राम राम सा नमस्कार साथियों। शिक्षा और सामाजिक सरोकारों की श्रृंखला में आज जेवीपी मीडिया ग्रुप के कार्यालय में हमारे बीच में राजस्थान के पाली ज़िले से हमारे शिक्षक साथी पधारे हैं। हमारे बीच में हैं डॉक्टर विक्रम सिंह जी जेतावत, जिलाध्यक्ष अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ जिला पाली के। तो मैं डॉक्टर विक्रम सिंह जी जेतावत से निवेदन करूंगा कि हमारे अन्य साथियों का परिचय करवाएं और उसके बाद में अपन शिक्षा और सामाजिक सरोकारों पर संवाद करेंगे। जय जय राजस्थान। हमारे साथ देशूरी ब्लॉक जिला पाली के खंड अध्यक्ष विक्रम कुमार जी मीणा और देशूरी सीबीओ कार्यालय के आरपी CWSN श्री रघुवीर सिंह जी सारण, हमारे शिक्षक संघ के शारीरिक शिक्षक सदस्य श्रीमान सुनील जी चावड़ा और मेरे पास में विराजमान श्रीमान विमल कुमार जी जोशी, आरपी बैरुंदा, सभी शिक्षक साथी पाली ज़िले से भाई साहब हरिराम जी से मुलाकात करने के लिए आए हैं। तो भाई साहब का स्नेह देखकर बड़ा अच्छा लगा। बहुत अच्छा, सर ने परिचय सबका करवाया। अब एक एक सामान्य जिज्ञासाएं सवाल और उनके प्रति उत्तर सकारात्मक जवाब इन जनरल आप सब साथी देंगे। मैं सबसे पहले सवाल डॉक्टर विक्रम सिंह जेतावत साहब से करूंगा कि सर, जिस तरीके से स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता के लिए सरकार प्रयास कर रही है, समाज की बहुत बड़ी अपेक्षाएं हैं, संघ भी अपने तरीके से इसको गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए आगे बढ़ रहा है, तो जो नई शिक्षा नीति है उसके अनुसार और वर्तमान जो शिक्षा का स्वरूप है उसको किस तरीके से और अच्छा बनाने के लिए आप विचार रखते हैं? हम जिस संगठन से आते हैं ABRSM, उस संगठन का भी एक मोटो है, शिक्षक, शिक्षार्थी और राष्ट्र हित में हम कार्य करते हैं। ये शिक्षक संगठन केवल अपने शिक्षक साथियों की समस्याओं की मांगे ही नहीं करता है, बल्कि समाज को साथ लेकर राष्ट्र हित के सभी कार्य करने के लिए तत्पर रहते हैं हम। भाई साहब ने अभी जैसे बताया कि जो शिक्षा नीति, तो हमारे शिक्षक संघ के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर NEP 2020 की कई कार्यशालाएं हमने आयोजित की है। उस कार्यशालाओं के माध्यम से हम हमारे सभी शिक्षकों को इस शिक्षा नीति से परिचय करवाते हुए इसको समाज, शिक्षार्थी और शिक्षक को एक तालमेल के साथ, सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। और भविष्य में ये शिक्षा नीति आने वाले समय में इस 21वीं सदी के साथ नए रोजगारोन्मुखी और कौशल विकास को लेकर बहुत ही अच्छी नीति है, जिसमें समाज को साथ जोड़कर हम सभी कार्य करने के लिए कृत संकल्पित रहेंगे। सर, आप जहाँ पर पदस्थापित हैं वहाँ का परिचय और वहाँ पर आप किस तरीके से अपने व्यक्तिगत और संस्थागत टीम प्रयासों से बेहतर करने का प्रयास करें, तो अपने स्कूल का परिचय और वहाँ की थोड़ी कार्यप्रणाली के बारे में। मैं गोडवाड़ क्षेत्र के गाणेरेव गांव, जो भामाशाहों की नगरी के नाम से जाना जाता है, केंद्र सरकार द्वारा PM श्री योजना में चयनित मेरा विद्यालय PM श्री मुछाला महावीर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय घाणेराव अरावली की गोद में बसा हुआ एक शानदार प्राकृतिक सौंदर्य का रूप लिए हुए भामाशाहों द्वारा एक शानदार भवन निर्माण किया गया है। उसी के तहत शानदार सुविधाओं के कारण हमारा विद्यालय PM श्री में चयनित हुआ है। हमारे संस्था प्रधान जी के नेतृत्व में पूरी टीम उस PM श्री के सभी मापदंडों को पूरा करने का हमेशा प्रयास करती है। और एक विद्यालय में संस्था प्रधान जी और पूरी टीम केवल मात्र 7 से 1 बजे या 10 से 4 बजे तक के लिए प्रतिबद्ध नहीं है। हम 24 घंटे उस विद्यालय को आगे से आगे बढ़ाने में, एक उच्च लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तत्पर रहते हैं। बहुत धन्यवाद डॉक्टर विक्रम सिंह जी जेतावत साहब। अब मैं रघुवीर जी सारण से निवेदन करूंगा कि वो अपना पदनाम परिचय के साथ में अपने विद्यालय पदस्थापन और वहाँ की कार्यप्रणाली और आपकी व्यक्तिगत और संस्थागत के बारे में। मैं रघुवीर सिंह, आरपी CWSN देशूरी में कार्यरत हूँ और मेरा पूरे ब्लॉक के CWSN बच्चों का कार्य रहता है, जिसमें परिवहन भत्ता, स्पोर्ट भत्ता, स्टाइपेंड और रीडर और बच्चों को चिन्हित करना। पिछली बार मैं जिला कलेक्टर द्वारा सम्मानित भी हूँ। पाली जिले में सबसे ज़्यादा मैंने बच्चों को चिन्हित किया है
पिछली बार लगभग मेरे ब्लॉक में बच्चे थे 528, अब की बार 544 बच्चों का मैंने चिन्हीकरण करवा चुका हूँ और लगभग 130 बच्चों को मैं प्रमाण पत्र बनवा के उनको इस बार भत्ते दिलाने के फॉर्म यानी 250 350 के आसपास फॉर्म में दे के आ गया हूँ जिला हेडक्वार्टर पे। तो अब की बार उनको हर प्रकार के भत्ते मिलेंगे। इस प्रकार में मेरा कार्य कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया जी सर, आप भी अपने परिचय के साथ में अपने पदस्थापन और अपनी कार्यप्रणाली के बारे में आप बताएं। मैं विमल कुमार जोशी, आरपी देरुंदा, हाल ही में स्थानांतरण से आया हूँ देरुंदा ब्लॉक में। इससे पहले मैं पीएम श्री विद्यालय में कार्यरत था गाड़ेराव, और पीएम श्री की जितनी भी गतिविधियाँ होती है, नागरिकता कौशल है, साक्षरता है, एड लिटरेसी है, एनवायरनमेंट है, इन सब के बारे में बच्चों को रूबरू करवाते हैं। जैसे हमने एनवायरनमेंट के से जुड़े हुए कोई मुद्दे, जैसे अलग अलग जगह, जैसे अपना पिकलांत्री एक गाँव है राजसमंद में, पिकलांत्री जो है वो पर्यावरण के दृष्टि से आज भारत में बहुत उभरता गाँव है। वहाँ पहले मार्बल की थी सखाने वगैरह और जंगल उजड़ चुका था, तो वहाँ पर भी श्यामलाल जी पालीवाल सर ने जो है अच्छा काम किया। तो बच्चों को हम उन चीज़ों से जोड़ते हैं, उनको बताते हैं कि भाई पर्यावरण जो है हमें क्यों बचाना है, पर्यावरण की हमें आवश्यकता क्यों है, इस प्रकार ही। और अब जब मैं यहाँ पर हूँ देरुंदा, तो सरकारी जितनी भी योजनाएं आती है उनको विद्यालयों तक ले जाना और वास्तविक उन विद्यालयों को लाभ दिलाना और बच्चों तक उनका जो है फायदा मिले, ये सब काम कर रहा हूँ। बहुत ही बढ़िया सर जोशी जी। और तो निश्चित रूप से हमारे साथियों ने आपके बीच में सकारात्मक सुझाव दिए। अपना अपना पदस्थापन और उसके बारे में तो बताएं। मैं विक्रम कुमार मीणा, मेरा पदस्थापन देशरी ब्लॉक के बूढ़ा पाटियान अपर प्राइमरी स्कूल उसमें, और वर्तमान में मैं ABRSM शिक्षक संगठन का ब्लॉक अध्यक्ष भी हूँ। मैं सुनील चावला, गाड़ेराव पोस्टिंग है और PTHRA शिक्षक। अच्छा, वेरी गुड। तो बच्चों को खिला रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा। तो निश्चित रूप से शिक्षा प्रत्येक समाज और राष्ट्र के विकास का मूल आधार है और शिक्षा के विकास के लिए समर्पित ये शिक्षकों की टीम हम सब के लिए आदरणीय है। आप सब भी जब भी जयपुर पधारें तो JVP मीडिया ग्रुप का कार्यालय आपको सादर आमंत्रित करता है अपने शिक्षाप्रद विचारों को प्रस्तुत करने के लिए, सामाजिक सरोकारों में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए। बहुत सारा धन्यवाद। थैंक यू।